बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने इस सीरीज़ की नई वीडियो की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और ये एक छोटा सा सेक्टर हमारा रहता था आइडेंटिटीज़ की हेल्प से किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, और आज हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास क्वेश्चन है क्लास 8 एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम देखते हैं कि इसमें आइडेंटिटीज़ क्यों यूज़ करनी है। बिकॉज हम अगर पहले नंबर को देखते हैं वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, लास्ट नंबर को हम देखते हैं वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, और अगर हमें ये वाली सीन नज़र आ रहा हो, ये वाली सूरत हाल, ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही हो कि पहला नंबर भी स्क्वायर है, लास्ट नंबर भी स्क्वायर है, तो फिर हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी के भी राइट पार्ट में जब हम चेक करते हैं तो पहला नंबर भी एक कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट नंबर भी हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने ये समझ आ रही है कि इतने पार्ट को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए 2ab + b स्क्वायर। जी बेटा जी, तो ये हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए इसको यहाँ पे लिखा है ताकि हमें इसको इस आइडेंटिटी के मुताबिक चेंज करने का मौका मिल जाए। तो हम देखते हैं कि a स्क्वायर मीन हमने देखना है कि x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का, और यहाँ पे एंड पे क्या होता है b स्क्वायर। तो हमने चेक करना है कि 49 जो है वो बेसिकली किसका स्क्वायर है, वो है 7 का स्क्वायर, और दरमियान में ये 2 आइडेंटिटी का है। a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, और इस तरीके से ये प्लस का साइन लगाना भी नहीं भूलना। अब हमने चेक क्या करना है, क्राइटेरिया क्या है कि क्या हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो चुका है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो सेंटर वाली 2x और 7 यानी जो 2ab की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 7 are 14x, और अगर ये दरमियान वाली रकम के बराबर होता है, जैसे इधर भी 14x लिखा हुआ और इनको मल्टीप्लाई करें तब भी 14x ही बनता है, तो इट मीन कि हमारी आइडेंटिटी ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है a + b होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a की जगह पे कौन सी वैल्यू थी, x, तो वो हम लिख देंगे x। b की जगह पे कौन सी वैल्यू थी, 7, और साइन कौन सा लगता है, 2ab के दरमियान वाला, और ये x + 7 होल स्क्वायर। जी हाँ, तो ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, x + 7 होल स्क्वायर, और ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। जी तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम नज़र मारते हैं इसके ऊपर तो ना तो पहली रकम कंप्लीट स्क्वायर है, ना ही लास्ट वैल्यू हमारी जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है। तो इन दैट केस हम आएंगे दोबारा अपनी प्रीवियस रूल्स की तरफ, और सबसे पहला रूल क्या है फैक्टराइजेशन का, कॉमन लेना। तो हम देखते हैं कि क्या ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं। जी, किसी इनका को सेम फैक्टर बनता है, कॉमन फैक्टर बनता है। जी हाँ, तो ये तीनों नंबर हमारे जो हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं। 7 से अगर हम इसको करते हैं, यहाँ पे रह जाता है x4, 7 12 are 84 होता है, x2 प्लस 252 को अगर हम करते हैं तो 7 3 are 21 एंड 7 6 are 42। जी हाँ, 252 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया तो 7 3 are 21 माइनस किया 42, 7 6 are 42, तो ये 36 हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि 252 में से जब हम 7 को कॉमन निकालते हैं तो इसका मतलब है कि 7 से हमने उसको डिवाइड करना होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि पहली रकम भी एक कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी हमारी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो अब हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। जी हाँ, तो हम यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का ये जो राइट वाला पार्ट है इसको हम अपनी सहूलत के लिए इसके नीचे लिखते हैं, और उसमें हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये हमने आइडेंटिटी को लिखा है ताकि ये हमें हेल्प कर सके। ये जो 7 ऑलरेडी कॉमन निकला है ये तो वैसे रहेगा। a स्क्वायर इट मीन कि हमने देखना है कि जो पहला नंबर है, जो पहली टर्म है वो किसका स्क्वायर है,
वो स्केयर है x2 का, और जो लास्ट टर्म है क्योंकि x2 का स्केयर होगा तो फिर x4 बन जाएगा। 36 किसका स्केयर है, वो स्केयर है 6 का, और हमें ये a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। अब हम 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे x स्केयर और b की जगह पे 6 लिखेंगे और इस प्लस को हम प्लस कर देंगे। अब हमने देखा कि जब हम इनको 2ab वाली वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 12x स्केयर, तो हमारे पास क्वेश्चन में भी 12x स्केयर है, तो यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई करने से 2ab की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 12x स्केयर बनता है। इट मीन कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, 7 को एज सच लिख लेंगे, और यहाँ पे हम जानते हैं कि हमने a की वैल्यू लिखनी है, और a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है x2, और साथ हमने b की वैल्यू लिखनी है 6, और दरमियान में साइन लगाना है 2ab वाला, और यहाँ पे होल स्क्वायर बना देना है। तो हमने देखा कि हमने इस फॉर्मेट को इसमें चेंज कर लिया, राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में चेंज कर लिया, और ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो चुका है। जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, ये एक्सरसाइज 2.9 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। अगेन मैंने आपसे कहा कि आइडेंटिटीज़ के ज़रिए से हमने उस वक्त क्वेश्चन को करना है जब पहली नंबर भी कंप्लीट स्क्वायर हो, लास्ट भी कंप्लीट स्क्वायर हो। ये 7x का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर होता है x2x, तो ये 7x का स्क्वायर होगा, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। इट मीन कि हम आइडेंटिटीज़ को ट्राई कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज़ जी बेटा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी बेटा, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और चेक करेंगे कि यहाँ पे तो 2ab के पीछे माइनस है, तो अगर 2ab के पीछे माइनस होगा तो इट मीन कि यहाँ पर भी माइनस आएगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो फिर 2ab के साथ माइनस आता है। तो हमें ये आइडेंटिटी में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी ताकि हम इसको भी फोकस कर सकें कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो इधर माइनस आएगा, और अगर इधर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ना है, और इसके नीचे हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमने अपनी सहूलत के लिए लिखा। और अब हम इसको चेंज करते हैं, a स्क्वायर मीन टू से दैट कि अब हम देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, ये 7x का स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू 7x हो गई। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, इट मीन कि b की वैल्यू जो है वो 36 हो गई, सॉरी 6 हो गई। उसके बाद आइडेंटिटी का 2 यूज़ करेंगे, a की जगह पे हम यूज़ करेंगे 7x, और b की जगह पे यूज़ करेंगे 6, और ये प्लस का साइन लगाना नहीं भूलिएगा। और ये 2ab की वैल्यू को हमने चेक करना है कि वो 84x के इक्वल आती है। 2 7 14, 14 6 84, इट मीन के 2ab की वैल्यू जो है वो 84x के इक्वल आ गई। 2 7 14, 14 6 84x हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए तो इट मीन कि हमारा जो आइडेंटिटी या फार्मूले का मेथड है वो कामयाब हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से a की वैल्यू लेना है। a की वैल्यू हमारे पास है 7x, और b की वैल्यू हमारे पास 6 है, और हम जानते हैं कि दरमियान में वही साइन आता है जो 2ab की वैल्यू के पीछे होता है, और इसके साथ हम इसको होल स्क्वायर बना देंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाली फॉर्म जो है इसकी हासिल कर ली है, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर ये मिडल वाली वैल्यू के पीछे माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और मिडल वाली वैल्यू के साथ अगर प्लस होगा तो फिर हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने ले लिया है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 10, और लिखा हुआ है a4 माइनस 26 a2 प्लस 169, और हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है 2ab की वैल्यू के साथ। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि a4 भी a2 का स्क्वायर है और 169 भी 30 का स्क्वायर है। इट मीन कि हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है,
2ab की वैल्यू के साथ माइनस होने की वजह से हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब इसकी जो राइट साइड है इसको हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे ले आते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे लिखा ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो अब हम देखेंगे a की वैल्यू यहाँ से लेनी है। ये किसका स्क्वायर है? a4 किस वैल्यू का स्क्वायर है? ये हमारा पास जो a4 है ये a2 का स्क्वायर है। और जो लास्ट वैल्यू है 169 वो किसका स्क्वायर है? वो 13 का स्क्वायर है। इट मीन कि हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। अब माइनस के साथ 2 आइडेंटिटी का a की वैल्यू में a2 लिख देंगे, b की वैल्यू में हम लोग 13 लिख देंगे और ये प्लस लगाना हमने नहीं भूलना। और अब हम देखते हैं कि मिडल वाली 2ab की वैल्यू इसके इक्वल आती है तो 13 2 26 होता है। 26 a स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इट मीन कि हमारी आइडेंटिटी कामयाब हो गई, हमारा फार्मूला कामयाब हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे a की वैल्यू और a की वैल्यू है a2 और b की वैल्यू है 13 और साइन हमने हमेशा लेना होता है 2ab से पहले वाला और उसके साथ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। और ये हमने फैक्टराइज कर दिया है इस क्वेश्चन को भी। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, स्पेशली आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं, ये हमने आज सीखा। आई होप सो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करते जाएं, बेल आइकन का बटन दबाते जाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ जब आपकी तरफ से मिलने वाला प्यार हमें हौसला देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम काम को और आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।